तो इस वीडियो में हम लोग करेंगे आरआरबी टेक्नीशियन का जो पेपर हुआ था 2018 में। तो उसका हम लोग पूरी शिफ्ट का पेपर देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, वर्ष 2017 में भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया। तो ये क्वेश्चन तो आपका नेगलेक्ट करेंगे क्योंकि ये पुराना क्वेश्चन है, लेकिन जब नियुक्त किए गए थे उनका नाम है राजीव महर्षि। अगला है 4:37 दोपहर बाद के समय पर मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच कितना न्यून कोण बनेगा। तो देखिए इसके लिए एक फार्मूला होता है 11/2 मिनट माइनस 30 गुणा h मतलब आवर। ये आपका कोण निकालने के लिए, तो 11/2 मिनट कितना है आपका 3/7 मतलब 37 मिनट माइनस 30 गुणा h, घंटे कितने 4, तो 30 गुणा 4 हो जाएगा। अब देखिए 37 में 11 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 37 गुणा 11, तो 1/7 1×3 फिर 1/7 1×3, तो 7 7 3 10 की 0 हाथ से लगाए 4, 407 आपका बन रहा है। 407 माइनस 30 में 407/2 हो जाएगा, और 30 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 120। आगे सॉल्व कर लेते हैं, 2 आपका एलसीएम हो जाता है, तो 407 माइनस 240। ओके, अब 407 में से 240 जाएगा। देखिए 400 ये हो गया 100, 160 167 167/2। इसको काटते हैं हम लोग, तो 2 8 16, 2 3 6 और 2 5 10, तो 83.5 आपका डिग्री हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। परीक्षा में क्या मिलती है सफलता, और मैच में क्या मिलती है विजय। तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन 3 विक्ट्री। अगला आपका क्वेश्चन है, देख लेते हैं। क्वेश्चन है, साईं और सतीश के वर्तमान आयु का जो अनुपात है 5:4 है। तो एक साईं है, साईं, और एक सतीश है। इनकी वर्तमान आयु का रेशियो कितना है 5:4। और आगे कहता है आज से 3 वर्ष बाद उनकी आयु जो है वो अनुपात कितना हो जाता है 11:9 हो जाता है। कब हो जाता है 3 वर्ष बाद। अब देखिए रेशियो देखते हैं सभी में। देखिए 5 और 2 के बीच, 5 और 11 के बीच क्या है रेशियो, ऐसे देखते हैं रेशियो। रुकिए, 11 और 9 के बीच रेशियो कितना है 2, और 5 और 4 के बीच रेशियो कितना है, या अंतर कितना है 1 का। तो दोनों रेशियो हम लोग बराबर करेंगे, ऊपर और नीचे के अंतर बराबर करेंगे, तो ऊपर हम लोग 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। नया रेशियो हमें क्या मिल जाता है, नया रेशियो हमें मिल जाता है 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, और नीचे आपका वही रहेगा 3 वर्ष बाद वाला। अब देखिएगा इस रेशियो आपका बराबर हो गया, 10 में से 8 गया 2, और 11 में से 9 गया 2, ये हो गया। अब देखिए आगे पूछता है वर्तमान में सतीश की आयु कितने वर्ष है, ये बताना है। तो आपकी यहाँ पर देखिएगा गाइस, 2 रेशियो की वैल्यू, मतलब आपका 2 रेशियो नहीं 10 से 11 बनने में और 8 से 9 बनने में, मतलब एक रेशियो की वैल्यू आ रही है 3। ओके, एक रेशियो की वैल्यू आ रही है 3। 3 वर्ष बाद इनकी अंतर जो आ रहा है सभी का कितना आ रहा है 1 1 आ रहा है। तो एक रेशियो की वो वैल्यू कितने वर्ष हो गई 3 वर्ष हो गई। तो सतीश की वर्तमान आयु का रेशियो कितना था, सतीश की 8 था, तो 8 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 24। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है 4 मीटर प्रति सेकेंड के वेग के साथ, तो v की वैल्यू कितनी है, चाल कितनी, सॉरी वेग कितना है 4 मीटर प्रति सेकेंड। स्थानांतरित होने वाली 0.5 किलोग्राम वजनी गेंद, तो m की वैल्यू कितनी है 0.5 किलोग्राम kg। तो गेंद की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो k गतिज ऊर्जा क्या होता है, k=12 mv²। तो 1/2, m की वैल्यू कितनी है 0.5, और v की वैल्यू कितनी है 4 × 4, ये हो जाएगा 2 से ये 4 काटेंगे तो 2 दूनी 4, और 8 2 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, तो ये 8 × 0.5,
तो 8×40 मतलब 4.0 मतलब 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 4 जूल। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति के रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त है। तो देखिए सबसे पहले ये वाली आकृति देखते हैं। ये देखिए ऐसी आकृति आपकी बन रही, ये आपकी ऐसी बन गई। अब देखिए दूसरी तरफ ये ऐसी आ रही है, तो ये ऐसी बन जाएगी। ओके, तो जहाँ पर मैं ब्लू कलर से लाइन कर रहा हूँ बॉक्स में, वैसे ही आपका फिगर ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो ये देखिए ऐसा फिगर बन रहा है यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर। तो ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन 3 में आ रहा है, देखिए बन रहा है। अगला है, ओम के नियम के अनुसार यदि करंट I बढ़ता है और संभावित अंतर V स्थिर रहता है तो क्या होगा? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन 4 प्रतिरोध कम हो जाता है। अगला, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर, 3 परमाणु होते हैं। अगला है, तेलुगु फिल्म अभिनेता चिरंजीवी ने किस राजनीतिक दल की शुरुआत की थी जिसका बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ उन्होंने विलय कर दिया था? तो ऑप्शन 4 प्रजा राज्यम पार्टी। अगला है आपका बॉडमास का क्वेश्चन। तो इसमें बॉडमास रूल लगाएंगे। सबसे पहले हम लोग छोटा कोष्टक सॉल्व करेंगे, अंदर वाला ये और ये। तो बाहर आपका क्या है, -4, फिर मंझला कोष्टक 19 माइनस, देखिए -2 है। छोटा कोष्टक सॉल्व करेंगे तो बाहर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, फिर गुणा ये है तो -8 आपका बाहर आ जाएगा। तो ये मंझला कोष्टक बंद। अब आपका क्या आएगा, -4 मंझला कोष्टक 8 दूनी 16। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं। तो 8 दूनी 16, तो 19 माइनस 16 हो जाएगा आपका। तो -4, 19 में से 16 जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। ओके, 3 आ गया। अब -4 में 3 का मल्टीप्लाई तो -12। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है? 333 आपकी किसी संख्या का स्क्वायर है? नहीं, तो ये कट। 327 भी, ये भी किसी संख्या का स्क्वायर नहीं है। ना ही 192, ये भी नहीं है। लेकिन 441 जो ये 21 का स्क्वायर है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। अगला है, निम्नलिखित श्रेणी में गलत अंक की पहचान करें। देखिए 6 से 8 12 बनाते हैं तो आपका कितना जुड़ रहा है, 6। 12 से 30 बना रहे हैं, कितना जुड़ रहा है, 8। 20 से 32 बना रहे हैं तो आपका कितना जुड़ रहा है, 12। अब लास्ट में देखिए 56 से 72 बना रहे हैं तो आपका कितना जुड़ रहा है, 6 में से, देखिए 12 में से 6 गया तो 6, और 6 में से 5 गया तो 16 जुड़ रहा है आपका। मतलब आपका कहीं ना कहीं आपका थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है। अब देखिए 42 से 56 बना रहे हैं तो आपका कितना जुड़ रहा है, तो 6 से देखिए 6 में से 2 गया आपका 4, और 5 में से 1 गया, 4 गया तो 14। मतलब 2 की वृद्धि होती जा रही है। तो पीछे देखिए यहाँ पर 8 के बाद डायरेक्ट 12 आ गया, आना चाहिए था कितना, 10, लेकिन 12 आ रहा है। तो 20 में अगर हम लोग 12 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 20 में 10 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 30, लेकिन आ रहा है 32। तो गलत संख्या कौन सी हो जाएगी, 32। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक गुणों में से मेंडलीव ने कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया? तो ऑप्शन 1 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगला है, बहुविखंडन द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है? ऑप्शन 2 प्लाज्मोडियम के द्वारा बहुविखंडन होता है। अगला 2 दशमलवों का गुणनफल है 0.768। मान लेते हैं 2 दशमलव आपके ए और बी हैं, इनका गुणनफल कितना है, 0.768। यदि एक दशमलव संख्या है 1.6, मतलब ए बराबर है 1.6, तो दूसरी संख्या बतानी, मतलब बी की वैल्यू बतानी है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 0.768। तो यहाँ से बी बराबर हो जाएगा 0.768 बटे में 1.6। ओके, दशमलव घटाया ऊपर आपका 10 हो जाएगा। अब काटते हैं इसको, तो काट देते हैं। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चक्कू 64, 16 पंजे से 16 चक्कू 4 बार गया 64, और 6 6 12 128, 16 8 128। तो आपका कितना आ जाएगा, 0.048, मतलब 0.048 इंटू 10। तो 10 से ये काटेंगे, 1 पॉइंट कम हो जाएगा, तो 0.48 आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन 2 इस राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित क्रम में भिन्न चिन्ह का चयन करें। तो देखिए ये और ये डॉलर, ये तीनों क्या है, सिंबल है, लेकिन ए जो है वो आपका अल्फ़ाबेट है। तो आपका सबसे भिन्न कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 2 ए आपका भिन्न हो जाएगा।
अगला है निम्नलिखित क्रम में प्रश्न चिन्ह के जरिए दिखाए गए अनुसार एक अक्षर अनुपस्थित है। दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित अक्षर को लिखना है, चयन करना है। देखिए पहले आपका एक अल्फ़ाबेट, फिर दो अल्फ़ाबेट, फिर तीन, फिर चार। अब कितने आएंगे? 5 अल्फ़ाबेट। अब देखिए सीरियल वाइज से आ रहे हैं अल्फ़ाबेट ABCDEF GHIJ। अब जे के बाद क्या आता है? KLMNO। 5 अल्फ़ाबेट लिख लें तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला है भारत में ऋण समावेशन क्रेडिट इंक्लूजन का विस्तार करने के लिए 2017 में किस प्रमुख बैंक ने उन्नति क्रेडिट कार्ड शुरू किया? तो ऑप्शन 2 SBI। अगला है साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किसका रूप नहीं होता है? तो ऑप्शन 4 रासायनिक ऊर्जा। अगला 1 बिलियन का pH मान 3 है। जब pH मान बदलकर 6 हो जाता है तब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी हो जाती है? तो ऑप्शन 3 1000 गुना कम हो जाती है। अगला है आपका आंकड़े आपके दिए गए हैं, देख सकते हैं गाइस, थोड़ा सा छोटा करते हैं। कहता है दिए गए आंकड़ों के आधार पर शहर C में शिक्षित लोगों का प्रतिशत दशमलव में बताना है। तो सबसे पहले देख सकते हैं गाइस, एक की बात करें, शहर C की बात हो रही है, शहर C की, तो C में आपका ये आ जाता है। इनमें शिक्षित लोगों का प्रतिशत कितना है? शिक्षित लोग कितने हैं? 50, टोटल 50 हैं। 50 हैं तो 50 को लिख दिया ऊपर। और टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 150, 150 लिख दिया। शिक्षित लोग ऊपर लिख दिया और टोटल पॉपुलेशन का भाग कर दिया और इंटू 100 कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो कटेगा। 5 दूनी 10, 5 तीयों 15, तो ये हो जाएगा 100/3, मतलब 33.3% आपका आंसर। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला है कम लागत वाली एयरलाइन स्पाइस जेट के सह संस्थापक और मालिक भारतीय उद्यमी का नाम बताइए। तो ऑप्शन 1 अजय सिंह। अगला देखते हैं क्वेश्चन, इसको हटाते हैं। क्वेश्चन है जब प्रकाश की एक किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस दिशा में मुड़ती है? तो ऑप्शन 1 अभिलंब से दूर तथा गति बढ़ जाती है। अगला है पहली 5 त्रिकोणीय संख्याओं का माध्य क्या होगा? अगला है रियो ओलंपिक 2016 में भारत के लिए ध्वजवाहक कौन था? तो ऑप्शन 2 अभिनव बिंद्रा। अगला हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसों में बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ऑप्शन 3 8। अगला है किस प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री और सेलिब्रिटी ने 2017 में पेटा पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? तो ऑप्शन 2 अनुष्का शर्मा ने जीता था। अगला है दिए गए विकल्पों में से सही समजोड़ी का चयन करें। देखिए पीपुल को कहते हैं पर्सन, फंगस क्या हो जाएगा? फंगी। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला है 10% को लाभ को मिलाकर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 440 था और 370 में वस्तु को बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होती है? तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। कॉस्ट प्राइस सबसे पहले देखिए 110% की वैल्यू आपकी कितनी है सेलिंग प्राइस की? 110% बराबर है 440। ओके, तो 100% की वैल्यू बतानी, तो 100% बराबर हम लोग x मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा? 440 इंटू 100 और बटे में 110। एक जीरो से जीरो काटा, 11 से 444 काटते हैं, 11 चौक 44, 40 गुणे 10 मतलब आपका आ जाएगा 400। सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस आ गया आपका 400 और आगे 370 क्या है? सेलिंग प्राइस। तो आपका इसमें क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो CP है आपका 400 और सेलिंग प्राइस SP बराबर है 370 रुपये। तो आपका लॉस कितना हो रहा है? 30 रुपये का हो रहा है। तो परसेंटेज ऑफ लॉस बराबर क्या हो जाएगा? लॉस कितना हो रहा है? 30, और नीचे रखेंगे कॉस्ट प्राइस को, तो 400 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, तो आपका कितना निकल रहा है? 4 का 30 में डिवाइड करेंगे तो 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, तो 7.5। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले
प्रथम भारतीय विजेता बनकर इतिहास रचा है, उनका खेल क्या था? तो ऑप्शन 2 भाला फेंक। अगला है दिए गए विकल्पों में से कौन निम्नलिखित समीकरण में क्वेश्चन मार्क को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त है? तो देखिए ये आपका इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसमें थोड़ा सा धुंधला है, लेकिन इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए इक्वेशन में हम लोग डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे। आगे के नंबर लिख लेते हैं 122 प्लस 345 माइनस 1 इंटू 1011 में 337 का डिवाइड करेंगे तो 337 कितने बार जाएगा? तो 3 तिरका 9, हाँ 3 बार देखते हैं काट के। तो 3 सतह 21, हाथ से लगा दो, 3 तिरका 9, 11 की 1 हाथ से लगाए, 3 तिरका 9, 1 10, 1011 कट गया। 337 का डिवाइड करेंगे 1011 में तो 3 बार आपका कट रहा है, तो 1 गुणा 3 हो जाएगा ये आपका। अब हम लोग गुणा वाला छोड़ते हैं, क्योंकि गुणा वाला 3 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आएगा, तो जोड़ लेते हैं। 345 और 122 कितना होता है, जोड़ लेते हैं। 345 और 122, 7 6 4, 467, और 467 में 3 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 464। तो देखिए ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है, क्या कहलाता है? तो ऑप्शन 4 जड़त्व कहलाता है। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पूरब की ओर 10 किलोमीटर चलता, मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है, पूरब दिशा इधर होती है, कितना चलता है? 10 किलोमीटर, तथा दाईं ओर मुड़ जाता है, फिर 8 किलोमीटर चलता है। यहाँ से आपका दायां क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ। कितना चलता है गाइस? 8 किलोमीटर। फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है और 6 किलोमीटर चलता है। यहाँ से आपका बायां क्या हो जाएगा? इधर की तरफ। कितना चलता है? 6 किलोमीटर। वह व्यक्ति अपनी आरंभिक स्थिति से किस दिशा में है? स्टार्टिंग पॉइंट ये है और लास्ट पॉइंट ये दिशा कौन सी होगी? तो हम लोग बना लेते हैं यहाँ से। तो देखिए ये पूरब दिशा होती है, ये दक्षिण होती है नीचे वाली। पूरब और दक्षिण के बीच की दिशा क्या हो जाएगी? दक्षिण पूरब। तो आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण पूरब। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन 4 नाइट्रोजन गैस का। अगला है कल्पित विज्ञान पुस्तक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डिलीवरी किस भारतीय लेखक द्वारा लिखी गई है? तो सुदीप्ता दास। ऑप्शन 2। अगला है दो संख्याओं का गुणनफल है 0.432। एक संख्या है 1.6, तो दूसरी संख्या बतानी है। तो दो संख्या मतलब मान लेते हैं ए और बी, इनका गुणनफल है 0.432। एक संख्या मतलब ए बराबर है 1.6, तो दूसरी संख्या बी बराबर बताना है, तो 0.432 ये बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 0.432 बटे में 1.6, ओके हो गया आपका। तो एक दशमलव हटाएंगे, यहाँ से एक दशमलव हट जाएगा तो आपका आ जाएगा 0, या आप ऐसे कर सकते हैं 4.32 ये आ जाएगा, और बटे में 116 कर लेते हैं आगे। 4.32 में 116 का डिवाइड करते हैं तो कितने बार कटेगा आपका? या आप ऐसे कीजिएगा, 2 से काटते हैं सबसे पहले, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटते हैं तो 2 दूनी 4, पॉइंट लगाया, 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर 2 से काटते हैं 58, तो 58 को काटा 2 से तो 2 दूनी 4, 2 नीम 18, फिर इसको काटते हैं 2 से, 2 एकम 2, 1.08 आ जाएगा। 1.08 में 29 का डिवाइड करते हैं, 29 का डिवाइड करने पर हमें क्या मिलेगा? 0.27। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला दिए गए शब्दों के संबंधित जोड़ी के आधार पर अनुपस्थित शब्द चुनें। देखिए प्राचीन का मतलब पुराना, तो बेडशीट क्या हो जाएगी? रजाई। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो ऑप्शन 1 सोडियम। अगला देख लेते हैं, ये भी छोड़ते हैं, क्वेश्चन छोटा है ना इसीलिए। अगला फूलों वाले किस पौधों में पत्तियों के मार्जिन के दरों में कलियां होती हैं? तो ब्रायोफाइलम। अगला जब किसी संकुचित स्लिंकी को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो ऑप्शन 4 गतिज ऊर्जा। प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या होता है? तो C3H8। अगला है आपका व्यय की मदें हैं और ये दिया गया है, तो कहता है
द एवरेज सैलरी पर ईयर ड्यूरिंग पीरियड 2001 से 2006 तक, मतलब प्रति वर्ष औसत वेतन वर्ष 2001 से 6 के दौरान कितना है। तो वेतन है, इन सभी को जोड़ के कितने बार हैं ये, 1 2 3 4 5 6, सभी को जोड़कर 6 का डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, कितना आएगा, ऑप्शन है 3600। अगला वह भिन्न ज्ञात कीजिए जो 4/7 से उतना ही अधिक है, मतलब x माइनस 4/7 बराबर किसके हो जाएगा, जितना वह 5/6 से कम है, मतलब 5/6 माइनस एक्स। ओके, तो x की वैल्यू निकालनी, तो x बराबर है यहाँ पर x प्लस एक्स हो जाएगा, तो 5/6 प्लस 4/7 ये हो जाएगा। एलसीएम लेते हैं, 7 छंग 42, 6 सत्ते 42, 7 पना 35 ये हो गया, प्लस 7 छंग 42, 6 चौक 24 ये हो गया। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 35 और 24 कितना हो जाएगा, 4 5 9 3 2 5 59/42। ओके, तो 59 कितना हो जाएगा, 42 दूनी कितना होता है 84, तो 59/84 राइट आंसर। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला निम्नलिखित में से वह कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है, तो ऑप्शन 1 अंडा। अगला दो भिन्नों का योग है 5/6, मतलब x प्लस वाई बराबर है 5/6, उनमें से एक कितनी है 3/4, मतलब x बराबर है 3/4। तो दूसरी भिन्न बतानी, मतलब y की वैल्यू बतानी, तो प्लस y बराबर 5/6। पक्षांतर करते हैं, y बराबर 5/6 माइनस 3/4, एलसीएम कितना हो जाएगा 24, 6 चौक 24, 6 पंजे 20, 4 छंग 24, 6 तियाँ 18, तो 2/24 मतलब किसे काटेंगे 1/12, तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला है किसी कार्बन का परमाणविक द्रव्यमान 12 और हीलियम का 4 है, तो प्रत्येक तत्व के 1 मोल के निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन 2 कार्बन के 1 मोल में हीलियम के 1 मोल में मौजूद परमाणु की संख्या समान होगी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है, तो ऑप्शन 2 कस्क्यूटा। अगला देख लिए, सही चित्र को चुनें जो प्रश्न चिन्ह की जगह लेता है। सबसे पहले देखिए, पहले फिगर में ऊपर वाले जो चिन्ह हैं ये दूसरे फिगर में सेम है, तो तीसरे फिगर में जो चिन्ह हैं वो दूसरे चौथे फिगर में भी सेम होंगे। तो बना लेते हैं गाइस, इसको कलर कर लेते हैं, और दूसरा वाला ये ऐसे ही रहेगा। अब देखिए, पहले फिगर में आपके ऊपर थे तीनों एरो, दूसरे फिगर में ये नीचे हो गए एरो, तो यही देखिए इसमें भी करेंगे, नीचे हैं ये ऊपर हो जाएंगे। ऊपर कैसे होंगे, ऐसे। तो ये फिगर किस में आ रहा है, तो ऑप्शन 2 में आ रहा है, तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला यहाँ देखिए जगह खाली, यहाँ भरेंगे। शेख सलीम चिश्ती एक मुस्लिम संत थे जो उस जगह पर रहते थे जहाँ फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति ने 60 रुपये में एक वस्तु को खरीद कर, सीपी कितना है 60 रुपया, उसे 25% लाभ पर बेच दिया तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, मतलब 100% की वैल्यू आपकी कितनी है 60, 25% लाभ है तो 125% की वैल्यू बतानी है कितनी आएगी। तो इसको मान लेते हैं x, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x बराबर 60 गुणे 125 बटे में 100, 1 0 से 1 0 कटा, 2 3 6, फिर 2 पंजे 10, 5 से 1 काटेंगे 5 दूनी 10, 5 25। ओके, 25 का 3 में मल्टीप्लाई 75 रुपये, तो ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। ये क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, रुकिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्रों में पवन ऊर्जा के लिए उच्चतम क्षमता है, तो ऑप्शन 4 पश्चिमी घाट। अगला है, ध्वनि हवा में 333 मीटर पर सेकेंड इनवर्स की चाल से यात्रा करती है, इस प्रकार 1 सेकंड में 333 मीटर की दूरी किसके द्वारा तय की जाती है, तो ऑप्शन 4 अशांति। और आज का लास्ट है, फ्रीडम ट्रेल एक 2.5 मील लंबा दर्रा है जो अमेरिकी क्रांति को बेहतर तरीके से दर्शाता है। आपको यह प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मार्ग किस अमेरिकी शहर में मिलेगा, तो बोस्टन। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।